अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। ओके, सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फुल बुक then you should subscribe the channel and press the bell icon so that you can get every notification of every latest video lecture. Okay, so अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Find by definition the derivatives with respect to x of the following functions defined as। हमारे पास एक फंक्शन दे दिया गया है और वो फंक्शन है x की पावर 3/2। हमने जो है बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं कि बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो आप जाएं सीखे समझे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाय डेफिनेशन मेथड को यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम उसके 4 स्टेप्स लिख लेते हैं। सिर्फ 4 स्टेप्स के जरिए ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन कहा जाए या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय एब इनिशियो मेथड कहा जाए कि आप डेरिवेटिव्स को फाइंड करें, तो फिर आपने ये 4 क्वेश्चंस को यूज करना, 4 स्टेप्स को यूज करना होगा। ओके, सो स्टेप हम राइट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। y में आप डेल्टा y का चेंज करें और x में आप डेल्टा x का चेंज करें। ओके, सो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2, डेल्टा y इधर ही, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैसे ही, और यहाँ पे y है इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में हम देखते हैं। स्टेप नंबर 3, डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स, बोथ साइड्स पे हमने डेल्टा एक्स से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई ओवर डेल्टा एक्स। और स्टेप नंबर 4 में हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है दोनों तरफ। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ इन 4 स्टेप्स को ही यूज करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और एक और बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी फंक्शन के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट पावर हो, मींस के डिवीजन के अंदर पावर हो, तो वहां पर हम बायनोमियल सीरीज को यूज करेंगे। ओके, और अगर ये फाइनाइट होती, मींस के लिखा होता 40, 50, 60, मींस के और की फॉर्म में हमारे पास पावर ना होती, तो हम बायनोमियल थ्योरम को यूज करते। ओके, सो आपने ये याद रखना है कि अगर पावर नेगेटिव हो और इनफाइनाइट हो तो आपने बायनोमियल सीरीज पुट करनी है। और अगर पावर्स पॉजिटिव हो और साथ में वो इनफाइनाइट ना हो, मींस के एक इंटीजर हो, फाइनाइट इंटीजर, तो आप बायनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल सीरीज को यूज करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। सो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है? y में डेल्टा y का चेंज और x में डेल्टा x का चेंज। सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल की पावर 3/2। स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि यहाँ पर जो y है उसको हम इधर ले आएंगे। सो डेल्टा y इधर हमारे पास रहा और x प्लस डेल्टा x होल की पावर 3/2 माइनस y। ओके, सो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 3/2 माइनस y किसके इक्वल है? x की पावर 3/2 के। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट ये है कि हमने स्टेप नंबर 3 को जब सॉल्व करना होगा तो हमारे पास डेल्टा एक्स ऊपर कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, और उसको हमने जो डिवीजन के अंदर हमारे पास डेल्टा एक्स है उसको कैंसल आउट करना होगा। तो ऊपर जो है हमने डेल्टा एक्स को कॉमन लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे? हमें पता है कि जब हमारे पास फंक्शन के अंदर हमारे पास पावर और वो इनफाइनाइट पावर हो तो हम बायनोमियल सीरीज को यूज करते हैं। तो बायनोमियल सीरीज का वेरी इजी फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? ये बहुत इजी है। हमारे पास आपने ये इंडिकेशन रखनी है कि 1 प्लस एक्स होल की पावर n इक्वल होगा 1 पहले आ जाएगा और फिर पावर पीछे और आगे x, फिर क्या होगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आपने बस ये 3 टर्म्स ही याद रखनी है। ओके, उसके आगे प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी कर दीजिएगा। ठीक है, सो इसको अब हमने इस पूरी इक्वेशन को हम जो है इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे कि हमारे पास कुछ इस किस्म की फॉर्म आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x हम कॉमन लें अगर,
तो हमारे पास आएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स, और हमें डिवाइड करना होगा x से, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन आ गया, लेकिन डेल्टा x के साथ हमारे पास x नहीं है। सो जिसके साथ x ना हो, ठीक है, तो वो उसके साथ डिवाइड करना पड़ता है, और होल की पावर क्या आएगी 3/2, ठीक है, माइनस x की पावर 3/2। तो स्टूडेंट डेल्टा y इज इक्वल टू, आप अलग अलग पावर अप्लाई कर दें, x की पावर 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2। ओके, सो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, डेल्टा y इज इक्वल टू, आप कॉमन ले लें यहाँ से, ये दो टर्म्स हैं तो इनमें से आप कॉमन ले लें x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 1। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x वाली जो टर्म है उसकी जगह पर हमारे पास है डेल्टा x ओवर x। यहाँ पे कोई भी टर्म हो सकती है, मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ पर x के साथ कोई टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये है। अब हम इसको जो है इसके जरिए हम सॉल्व आउट करेंगे कि कैसे, डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 3/2, ये हमने कॉमन लिया हुआ, ये साइड पे है। ठीक है, सो 1 प्लस x क्या आ गया 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है हमारे पास 3/2 और x हमारे पास है डेल्टा x बाई एक्स। ठीक है, एन पावर हमने लिख दी और x जो है ये वाली टर्म है तो हमने ये वाली टर्म लिख दी डेल्टा x ओवर x, और प्लस क्या है n इंटू एन माइनस 1, एन हमारे पास क्या है 3/2 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल हमेशा 2 ही आता है। ओके, और x क्या है ये वाली टर्म है और उसका स्क्वायर है, तो हमारे पास ये वाली टर्म जो हम सॉल्व आउट कर रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हम इसको स्क्वायर ले लेंगे, डेल्टा x ओवर x होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी कर दिया, माइनस 1 ये साइड वाला। सो आपने क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव 1 से कैंसिल आउट कर देना। ओके, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ था, हमने इसको दोबारा राइट कर लिया। ओके, सो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा y प्लस 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म रिमेनिंग आई है। ठीक है, x की पावर 3/2, आप डेल्टा x कॉमन ले लें, यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2x। ओके, प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2। सो यहाँ पर एक आप कॉमन ले लेंगे डेल्टा x, तो यहाँ पर सिंपली डेल्टा x और नीचे x का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो है डेल्टा x इसलिए भी कॉमन लिया है क्योंकि आगे आने वाली हर टर्म के अंदर हमारे पास डेल्टा x जरूर आएगा, इस वजह से अप टू सो ऑन जहां तक भी है हमारे पास ये सीरीज चलेगी वहां तक डेल्टा x जरूर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया है। कॉमन लिया है क्योंकि हमने थर्ड स्टेप के अंदर बोथ साइड्स पे डिवाइड करना होता है डेल्टा x से, सो आप डिवाइड कर दें, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू x की पावर 3/2 डेल्टा x इंटू 3/2x प्लस 3/2। ठीक है, 3/2 माइनस 1, इसको सॉल्व आउट ना करें क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो डेल्टा x से कैंसिल आउट हो गया, सिंपली हमारे पास रहा डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल x की पावर 3/2 इंटू 3/2x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। स्टेप नंबर 4 में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा x को अप्रोच करता है 0 को, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। आप ये जो है x की पावर 3/2 इसको साइड पे ले आए। ठीक है, x की पावर 3/2 इंटू आप इस पूरी टर्म के साथ जो लिमिट अप्लाई करेंगे 3/2x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाउ स्टूडेंट, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे डेल x के साथ तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि डेल x की जगह पर आप 0 पुट करेंगे। सो ये आगे आने वाली हर टर्म 0 हो जाएगी। जब यहाँ पर 0 आएगा तो ये इससे डिवाइड होगा 0, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म भी सारी 0 हो जाएगी। तो आप सिंपली लिखेंगे, जब आप इसको लिख लेते हैं तो आप dy बाई dx की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, x की पावर 3/2 इंटू 3/2x प्लस 0 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि प्लस 0 तमाम ही 0 हो जाएगा। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू 3/2 x की पावर 3/2 ओवर x। ठीक है, सो आगे आप लिखेंगे 3/2 x की पावर 3/2 डॉट x की पावर -1। अब ये कैसे आया,
ये ऐसे आया कि जब यहाँ पर ये पॉजिटिव पावर थी, जब हम इसको ऊपर लेके गए तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। सो जब इसको ऊपर लेके गई तो पावर जो है नेगेटिव हो गई -1। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करें, जब बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। कैसे? जैसे 3/2 प्लस -1 प्लस करना है ना, तो ये हमारे पास पावर इसकी -1 है, सो आएगा 3/2 -1। सो 2 यहाँ पर आएगा, 3 - 2 यहाँ पर आया 1/2, ठीक है। सो इसकी पावर क्या हुई? 1/2। आगे इसको लिख लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 3/2 x की पावर 1/2। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 √x, क्योंकि 1/2 लिखें या √x लिखे बात एक ही है। तो इस वजह से 3/2 √x हमारा आंसर है। इसको लास्ट में ऐसे लिख लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 3/2 √x एंड दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। x की पावर 5/2, जैसे कि हमने पीछे देखा कि जब इनफाइनाइट पावर्स हो या नेगेटिव पावर्स हो तब हम बायनॉमियल सीरीज को यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम बायनॉमियल सीरीज को ही यूज करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब हम लिखेंगे नहीं, अब आप इसको सिंपली राइट कर लें, स्टेप्स नहीं हम लिखेंगे। ओके सो हम सिंपली इसको सॉल्व करते जाएंगे। y इज इक्वल टू, आप इसको लेट कर ले, y इक्वल है x की पावर 5/2 के। ओके सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम देखें स्टेप नंबर 1 में, अब हम ऐसे हेडिंग देंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि हम y में डेल्टा y का चेंज करते हैं और x में डेल्टा x का चेंज करते हैं, ठीक है। x में डेल्टा x को इंक्रीमेंट किया और y में डेल्टा y का होल की पावर 5/2। स्टेप नंबर 2 में हम डेल्टा y इधर ही और y को हम इधर ले आते हैं, x प्लस डेल्टा x होल की पावर 5/2 माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव का y है, जब इधर आया तो नेगेटिव का y हो गया। डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल की पावर 5/2 माइनस, y किसकी इक्वल? x की पावर 5/2 के, तो आप सिंपली राइट कर दें। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि थर्ड स्टेप के अंदर जब हम डेल x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो हम ऊपर डेल x कॉमन आ रहा होगा, हम उसको कैंसिल आउट करेंगे फिर ही हमारा आंसर आ सकता है, वरना आंसर हमारा नहीं आ सकता क्वेश्चन को सोल्व करने के बावजूद भी। ओके सो स्टेप नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, आगे हमारा नॉमिनल सीरीज यूज करेंगे और इसका फार्मूला लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके सो नाउ स्टूडेंट्स आगे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है x प्लस डेल्टा x, हमने इन दोनों का इस तरीके से सॉल्व आउट करना है कि हमारे पास कुछ इस किस्म की क्वेश्चन आ जाए। ओके सो डेल्टा y इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पिछले क्वेश्चन की तरह हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस डेल x ओवर x, इसके साथ x नहीं था तो डिवाइड करना पड़ गया और ये हमारे पास रूल होता है, ठीक है। सो जब अब हम इसी में से अगर x कॉमन लेंगे यहाँ पर तो आ गया 1, लेकिन इसके साथ नहीं था तो डिवाइड किया, माइनस x की पावर 5/2। जैसे पहले हमने किया डेल्टा y इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी पावर अलग अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर भी अलग पावर अप्लाई कर देंगे, x की पावर 5/2 इंटू 1 प्लस डेल x ओवर x होल की पावर 5/2 माइनस x की पावर 5/2। ओके सो नाउ स्टूडेंट आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं इन दोनों में से x की पावर 5/2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लें। डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 5/2, यहाँ पर सिंपली रहा 1 प्लस डेल x ओवर x होल की पावर 5/2 माइनस 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम देख चुके हैं कि हम 1 प्लस डेल x ओवर x होल की पावर 5/2, हमारी सिमिलर कुछ इक्वेशन बन रही है इस जैसी, जैसे 1 प्लस x की जगह पर हमारे पास है डेल x ओवर x और पावर जो है, पावर n जो है वो पावर को डिनोट कराता है और पावर इस क्वेश्चन में हमारे पास दी गई है 5/2। तो आगे हम इसको इस सीरीज के जरिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके सो डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 5/2 इंटू 1 प्लस nx है, n क्या है, पावर लिखेंगे पहले, 5/2 इंटू x क्या है हमारे पास, डेल्टा x ओवर x। ओके प्लस n इंटू n-1, n क्या हमारे पास 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल हमेशा 2 ही होता है और x हमारे पास ये वाली टर्म है, तो हमारे पास जो है क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली सोल्यूशन से आ रही है, तो हम ये लिखेंगे डेल्टा x ओवर x होल की पावर स्क्वायर प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी और -1 ये वाला, ठीक है। सो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली आप इसको आगे राइट कर दें, डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 5/2 इंटू 5/2 डेल्टा x ओवर x प्लस, आप इसको सोल्व आउट ना कीजिएगा, ये जो है ये क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ओके सो डेल्टा x के ऊपर x के नीचे अलग अलग अप्लाई कर दिया, प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी आप साथ में लिखते रहेंगे। ओके
नाउ स्टूडेंट्स आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। अब हम देख सकते हैं डेल्टा एक्स यहाँ पर है तो आगे आने वाली हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स की पावर इंक्रीज ही होगी, मतलब कि हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स होगा तो आप कॉमन लेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2, डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिंपली रहा 5/2 एक्स प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1/2 और यहाँ पर एक डेल्टा एक्स कॉमन रह गया तो डेल्टा एक्स हो गया और एक्स का स्क्वायर प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 हमारा है कि हमने दोनों बोथ साइड्स पे डेल एक्स से डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट्स हमने स्टेप नंबर 2 को सिंप्लीफाई ही इसलिए किया क्योंकि हम डेल एक्स को कॉमन लाना चाह रहे थे और कॉमन लाने के लिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर बायनोमियल सीरीज को यूज करना था तो हमने किया। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 डेल्टा एक्स 5/2 एक्स प्लस 5/2 to 5/2 minus 1/2 delta x over x का स्क्वायर प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो गया। ओके नाउ स्टूडेंट्स ये प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ था उसको हमने ऐसे लिख दिया है, दोबारा राइट कर दिया। ओके सो अब हमने स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 अब साइड पे कर लेंगे क्योंकि इसके साथ डेल्टा एक्स है नहीं, इस वजह से हम लिमिट अप्लाई करेंगे अगली टर्म के साथ। ओके 5/2 एक्स प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, मतलब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ऑल टर्म 0 हो जाएगी और आगे आने वाली हर टर्म के अंदर डेल एक्स है। सो इट्स मीन ये हुआ कि आगे आने वाली हर टर्म 0 होगी। सो हमारे पास सिंपली रहा, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं dy बाई डी एक्स की फॉर्म में क्योंकि हम डेरिवेटिव को शो कर रहे होते हैं। ओके एक्स की पावर 5/2 यहाँ पर सिंपली रहा 5/2 एक्स प्लस 0 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी मीन्स के इन्फिनिटी तक ऑल टर्म 0 होंगी। सो आप सिंपली इसको ऐड कर दें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 इंटू नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा 5/2x, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 5/2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे लिखे या आगे लिखे बात एक ही है 2/x। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया था एक्स को ऊपर ले आए थे तो ऊपर ले आए 5/2 एक्स की पावर 5/2 डॉट एक्स की पावर -1 ये पॉजिटिव 1 है, जब हम इसको ऊपर लिखें तो नेगेटिव 1, तो आप इसका एलसीएम ले लें क्योंकि बेसिस सेम है। 5/2 -1 प्लस माइनस माइनस ही होगा। सो हम इसको बेसिकली प्लस करें लेकिन जब हम प्लस यहाँ पे लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है 5/2 -1। सो आप एलसीएम ले लें, यहाँ पर आएगा 5 - 2 तो यहाँ पर आएगा 3/2। ओके सो एक्स की पावर आएगी 3/2 क्योंकि बेस एक ही रहती है 5/2 एक्स की पावर 3/2 क्यों? क्योंकि हमने इनकी पावर्स का एलसीएम ले लिया है, मीन्स के ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो हमें एलसीएम लेना पड़ा और हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास है 3/2। सो 5/2 x की पावर 3/2 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 1 के 9th एंड 10th पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके सो अगर आप फुल बुक के ऑल क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिस ना हो, सोल्यूशन मिस ना हो। ओके अल्लाह हाफिज।